दोस्तों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, सांगानेर से विधायक हैं और पहली बार ही विधायक बने दिल्ली के आला कमान ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आपको याद होगा किस तरह से राजनाथ सिंह ने वसुंधरा के हाथों में एक पर्ची थमाई और उसके बाद भजन लाल के नाम का ऐलान हो गया। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, राजस्थान में बीजेपी का प्रदर्शन 2014 और 2019 के मुकाबले बेहद खराब रहा है। और अब जब भजन लाल की सरकार में शामिल राजस्थान के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, यानी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो सिरफुटव्वल है, जो विरोध है, वो अब खुलकर सामने आना शुरू हो गया है। भले ही दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत बीजेपी को नहीं मिला, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो सियासी उठापटक मची उसकी वजह से, और बाकी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी वजह से राजस्थान की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अब वसुंधरा राजे, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के तेवर बगावती नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे झालरापाटन सीट से लगातार 5वीं बार विधायक हैं और राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बीजेपी की बड़ी नेता हैं, लेकिन बीजेपी में गुजरात लॉबी लगातार वसुंधरा राजे को किनारे लगाने की तैयारी करती रहती है। और यह हुआ भी जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की जीतोड़ मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। उसके बाद बीजेपी ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री ना बनाकर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा बीजेपी ने बाकी राज्यों में भी किया। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। अब शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार में जाकर मंत्री बन गए, रमन सिंह विधानसभा के स्पीकर बन गए, लेकिन वसुंधरा राजे, महारानी वसुंधरा राजे महज एक विधायक बनकर रह गई हैं और यह दर्द उनके अंदर है। झालरापाटन में वसुंधरा राजे सड़क पर निकल गईं अचानक, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, लोगों से मिलने और उनकी समस्याओं को जानने। वसुंधरा राजे वहां कार्यकर्ता के स्कूटर पर पीछे बैठी, यानी काफिले को पीछे छोड़ दिया, सुरक्षा को छोड़ दिया और स्कूटर पर बैठकर वो गलियों में पहुंच गई। एक के बाद एक हर गली में वसुंधरा राजे पहुंचने लगी। गलियों में फैली गंदगी को देखकर वसुंधरा राजे भड़क गई, काफी नाराज हुई और उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और इस व्यवस्था को सुधारने का निर्देश भी दिया। लेकिन क्योंकि वसुंधरा राजे सिर्फ एक विधायक हैं, तो उनकी बात उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी के लिए, अधिकारी के लिए क्यों होगी, और ये बात वसुंधरा भी समझ रही हैं। और इसीलिए वसुंधरा राजे के जो तेवर हैं दोस्तों, वो कुछ अलग से हैं। इस तरह वसुंधरा राजे का अकेले सड़क पर निकल पड़ना, लोगों से मिलना और लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश करना कि राजनीति में आज की तारीख में भी महारानी प्रासंगिक हैं। वसुंधरा राजे का वजूद राजस्थान की राजनीति में घटा नहीं है, कम नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसा है, ये दिखाने की कोशिश वसुंधरा राजे कर रही हैं। दोस्तों, आज भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उसमें 60 से 65 विधायक वसुंधरा के कैंप के माने जाते हैं। जब किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी कई विधायकों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी और अब वसुंधरा राजे जिस तरह से सड़क पर उतरी हैं, जिस तरह से वसुंधरा राजे आम लोगों से मिल रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, उसको देखकर भी ये लगता है कि वसुंधरा राजे को जो तेवर हैं, वसुंधरा राजे जिस तरह की राजनीति करती रही हैं, फायर ब्रांड पॉलिटिशियन मानी जाती हैं, वो वसुंधरा राजे राजस्थान में इतनी जल्दी अपनी सियासी हत्या नहीं होने देंगी। वसुंधरा राजे अपनी ताकत को जरूर दिखाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को ये एहसास कराएंगी कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में जैसे पहले उनका वर्चस्व रहा, वैसे आज भी उनका वर्चस्व है और वसुंधरा कहीं से भी कमजोर नहीं है। अब दोस्तों, आने वाले वक्त में राजस्थान में क्या कुछ होगा, राजस्थान में क्या कोई बड़ा परिवर्तन होगा और वसुंधरा के तेवर क्या भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली आला कमान को परेशान करने के लिए काफ़ी होंगे, ये तो दोस्तों वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वसुंधरा को देखकर, वसुंधरा राजे जिस तरह से सड़क पर उतरी हैं, उसको देखकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे एक बार फिर अपनी पुरानी रॉ में लौटने की कोशिश ज़रूर कर रही हैं।